तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई और याद अलग चीज हो गई। बच्चों को कहना पड़ता है क्या? जो बच्चे होते हैं, असल में जो बच्चे होते हैं उनको कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? नहीं, बिल्कुल। हाँ, भूलते नहीं। तो क्यों कहते हैं बार बार? करते नहीं है। इसका मतलब बच्चे है ही नहीं है। माना सन 67 तक जो भी बच्चे सामने बैठे थे वो बाबा के सूर्यवंशी बच्चे थे या चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी आदि आदि बच्चे थे। हैं? सूर्यवंशी बच्चे थे उस समय। सूर्यवंशी बच्चे तो यज्ञ के आदि में ही चले गए। उन बच्चों को तो इमर्ज करके बोलते हैं। सूर्यवंशी बच्चे जो बाप का वर्षा डायरेक्ट लेते हैं वो तो यज्ञ के आदि में ही चले गए। और जब ब्रह्मा बाबा मम्मा शरीर छोड़ देते हैं तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद तो चंद्रवंशी आत्मा आ जाती है यज्ञ में, जो नारी से लक्ष्मी का पद पाने वाली होती है, जिसके लिए बोला 20 साल हो गए होंगे, 20 वर्ष के हो गए होंगे। और जो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आती है। तो बोला बच्चों को कहना पड़ता है कि बाप को याद करो। हैं? ऑटोमेटिक याद करते हैं कि कहने से याद करते हैं? जिनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है हम इस बाप के बच्चे हैं जो हमें विश्व की मालिकाना देने वाला है, तो उनको तो ऑटोमेटिक याद आएगा या उनसे बार बार कहना पड़ेगा मुझे याद करो? याद ही रहता। फिर ये मुरली में बार बार क्यों बोलते हैं? वैसे बच्चे वहाँ सामने बैठे हैं। हाँ, उस समय जो बच्चे सामने बैठे थे वो बच्चे ऐसे ही थे। कैसे? क्यों? उनको बार बार कहना पड़ता था और बार बार कहने के बावजूद भी उनकी बुद्धि में ये नहीं आता था कि हम कौन से बाप को याद करें। तो उन बच्चों में और तुम बच्चों में, उन बच्चों की याद में और तुम बच्चों की याद में कितना फर्क हो गया। तुमको कहने की दरकार नहीं है क्या मुझे याद करो। तुम्हारे सामने जो भी बाप होगा, जो तुम्हारी बुद्धि में निश्चय बुद्धि बने होगे जिस बाप के लिए, वो तुमसे बार बार कहता है मुझे याद करो? हाँ? क्यों? ब्रह्मा के द्वारा बार बार कहता था मुझे याद करो। नहीं, वो बच्चे दूसरे बाप के बच्चे थे। कोई चंद्रवंशी बाप के, चंद्रमा बाप के बच्चे थे, कोई इब्राहिम बाप के बच्चे थे, कोई क्राइस्ट बाप के बच्चे थे। उनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज जल्दी बैठती नहीं। जो असली नॉलेज है, परिपक्व नॉलेज है, वो उन बच्चों की बुद्धि में बैठने वाली अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठती है। इसलिए बोला कि बच्चों को कहना नहीं पड़ता है कि बाप को याद करो। बच्चे जो होते हैं वो ऑटोमेटिक बाप को याद करते हैं। और सन 76 के बाद जो भी प्रैक्टिकल में बाप का पार्ट बजाने वाला होगा वो भी बार बार कहता नहीं होगा। बार बार तो छोड़ो, एक बार भी नहीं कहता होगा मुझे याद करो। है? कभी भी नहीं कहता होगा मुझे, ये ही नहीं कहेगा मैं तुम्हारा बाप हूँ। जो बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिक पहचान लेंगे कि ये मेरा बाप है। लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है। माँ भी याद रहती है और बाप भी याद रहता है। यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है। बाबा बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ माने कहाँ? यहाँ माने कहाँ याद दिलानी पड़ती है? हैं? यहाँ धूलाबाड़ी में? हैं? यहाँ याद नहीं दिलानी पड़ती है। कहाँ की बात बताई? सन 67 की बात बताई, माउंट आबू की। माउंट आबू में बाबा के सामने जो बच्चे बैठे थे सन 67 में, उस समय की बात बताई कि यहाँ बच्चों को बार बार याद दिलानी पड़ती है और तो भी उनको बाप की याद नहीं आती।
या तो ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे, या तो बिंदी को याद करेंगे। और इतनी अकल कहाँ है कि धर्म पिताएं बनने वाले हम लोगों में से कौन कौन है। जब अपनी आत्मा का ही पता नहीं चला, अपने बाप का ही पता नहीं चला, तो फिर और धर्म पिताओं की तो पहचानने की तो बात। दादी दीदी को याद करते हैं। दादी दीदी तो अब हुए जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद दादी दीदी दादाएं आए, उनको याद करना शुरू हुआ। पहले थोड़े याद करती थी कोई दादी दीदी, ज्यादा से ज्यादा मम्मा याद आती थी या ब्रह्मा बाबा याद आते थे। इसलिए बाबा उस समय डोरापा मारते थे। कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। मुरली ऐसे डोरापा दिया है। अरे शिव बाबा को कोई पूछे तब नहीं, जब सही परिचय पे बुद्धि में बैठे।